तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या घटना घटती है देखिए। वेल, अच्छा, इट्स टाइम, समय आ गया है। आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा अब मैं कोई वास्तविक काम करूं। आई डिड सम रियल वर्क, अब मैं कोई असली काम करूं। मैंने अपने आप से कहा, किसने कहा? चोर ने, हरि सिंह ने अपने आप से कहा कि अब वो समय आ गया है कि मैं कोई असली काम करूं। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभ्यास से बाहर हूँ, यानी मैंने चोरी का काम नहीं किया। जितने दिन वो उसके घर था उसने चोरी का काम नहीं किया, केवल 1 रुपया बचा लेता था, वो बेईमानी का तो काम किया, चोरी नहीं की। एंड और इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं ये रुपया नहीं लूँगा, आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं ये रुपया नहीं लूँगा, he only वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो वह अपने मित्रों पर इन रुपयों को, इन धन को, इन पैसों को बर्बाद कर देगा, केवल बर्बाद कर देगा। दोबारा सुनिए। वेल, अच्छा, इट्स टाइम, समय आ गया। आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि मैं कोई असली काम करूं। असली काम क्या था? उसका चोरी करना, कि अब मैं चोरी करूं। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभ्यास से बाहर था। इसका मतलब मैंने कोई अभ्यास का काम नहीं किया, यानी मैंने चोरी नहीं की। एंड और इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं इन रुपयों को नहीं लूँगा, he'll only waste it on his friend, तो इसके लिए धन के लिए, रुपयों के लिए, इन रुपयों को वो केवल अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, he doesn't even pay me, वह मुझे भुगतान भी तो नहीं करता है। आखिरकार, एट लास्ट, आखिरकार वह मुझे भुगतान भी तो नहीं करता है। अनिल वाज asleep, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द बालकोनी, और चंद्रमा की एक किरण या चांदनी रात की, चांदनी की एक किरण, चांदनी कर लो, चांदनी की एक किरण स्टेप ओवर द बालकोनी, छज्जे पर आ रही थी, छज्जे पर आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, फ्लोर मीन्स आंगन, फर्श, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति पर विचार करते हुए, यानी मुझे चोरी करनी है, आगे क्या स्टेप लेना है, तो स्थिति पर विचार करते हुए मैं आंगन पर बैठ गया। यहाँ इसका तो स्थिति और विचार करते हुए, स्थिति पर विचार करते हुए मैं आंगन पर बैठ गया। इफ, अगर, आई टुक द मनी, अगर मैं इन रुपये को लूँ, तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस लखनऊ, तो मैं लखनऊ को 10:30 बजे जाने वाली एक्सप्रेस को पकड़ लूँ। अगर मैं इन रुपयों को लूँ तो मैं 10:30 बजे एक्सप्रेस लखनऊ को पकड़ लूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर खिसकते हुए या कंबल से बाहर आते हुए, आई क्रेप्ट अप द बेड, क्रेप्ट मानी रेंग कर चला, रेंग कर चला या गया, वह बिस्तर तक रेंग कर गया। अनिल वाज स्लीपिंग, अनिल सोया हुआ था। पीसफुली, शांतिपूर्वक, अनिल जो है उस समय शांतिपूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर, उसका चेहरा जो था चिंता मुक्त था, और अनलाइन यानी बिना तनाव मुक्त का था, यानी उनका चेहरा बिल्कुल शांत और तनाव मुक्त था, चिंता मुक्त था।
इवन यद्यपि आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, चोर था तो उसके चेहरे पर ज़्यादा धब्बे थे, क्यों उसको आशंका थी कि मैं चोरी कर रहा हूँ, पकड़ा जाऊँगा, तो उसके चेहरे पर ज़्यादा धब्बे थे। दो माइन वर मोस्टली स्केर्स, और मेरे चेहरे के ऊपर अधिकांश जो थे घाव के धब्बे थे, यानी जहाँ भी चोरी करता था पकड़ लेते थे, पीटते थे, स्केर्स मींस घावों के। तो मेरे चेहरे पर अधिकांश जो है घावों के धब्बे थे। दोबारा सुनो। अनिल वाज asleep, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट, चांदनी की एक किरण स्टेप ओवर द बालकोनी, छज्जे पर आ रही थी, फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति पर विचार करते हुए मैं आंगन पर बैठ गया। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं इन रुपये को लूँ तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस लखनऊ, तो लखनऊ को जाने वाली 10:30 बजे वाली ट्रेन को पकड़ लूँ। स्लीपिंग आउट द ब्लैंकेट, कंबल में से बाहर खिसकते हुए आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंग कर बिस्तर तक गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइन, उनका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट और तनाव मुक्त था, चिंता मुक्त था, या बिना लाइन के था। इवन यहाँ तक कि आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर ज़्यादा धब्बे थे। तो माइन यद्यपि माइन वर मोस्टली स्केर्स, मेरे चेहरे पर अधिकांश घावों के धब्बे थे। स्केर्स मीन्स घाव, यानी उसको चोट था, पकड़ा जाता था, फिर देता था, तो उसके चेहरे पर ज़्यादा घावों के धब्बे थे। आगे क्या घटना घटती है? माई हैंड स्लिप अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है गद्दे के नीचे खिसका। सर्चिंग फॉर द नोट, यानी रुपयों को खोजते हुए, तो मेरा हाथ जो है रुपयों को खोजते हुए मैट्रेस गद्दे के नीचे सरका। मेरा हाथ रुपयों को खोजते हुए गद्दे के नीचे सरका। वेन, जब आई फाउंड देम, जब मुझे वे मिल गए। क्या मिल गए? रुपये। यहाँ देम किसके लिए है? रुपयों के लिए। जब वो रुपये या नोट मुझे मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने बिना आवाज़ के उनको बाहर निकाला। इसमें हरी सिंह जो चोर था उसने बिना आवाज़ के उन रुपयों को गद्दे से बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने अपनी नींद में आहा भरी, यानी गहरी सांस ली। अनिल ने नींद में गहरी सांस ली। एंड और टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और उसने मेरी तरफ अपनी करवट बदली। टर्न ऑन यानी करवट, उसने मेरी ओर अपनी करवट बदली। आई वाज स्टार्टल, मैं चौंक गया, मैं चौंक गया था, मैं चौंक गया था। एंड और क्विकली, और जल्दी से, क्राउड आउट द रूम, और रेंग कर कमरे से बाहर चला गया, या रेंगता हुआ कमरे से बाहर चला गया। दोबारा सुनिए। माई हैंड स्लिप अंडर द मैट्रेस, सर्चिंग फॉर नोट्स, रुपयों को खोजते हुए या रुपयों को टटोलते हुए या नोट को टटोलते हुए मेरा हाथ जो है मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे खिसक गया या चला गया। व्हेन आई फाउंड देम, जब वे मुझे मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, तो बिना आवाज़ के मैंने उन्हें बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल अपनी नींद में साइड यानी गहरा सोया हुआ था या आह भरी। एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और अपनी करवट मेरी ओर बदली।
आई वाज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया था, एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और कमरे से जल्दी से रेंगता हुआ बाहर आ गया। वेन जब आई वाज ऑन द रोड, बाहर आने के बाद जब मैं सड़क पर था, आई बिगेन टू रन, तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चोर था, देखे मुझे पकड़ लेगा, तो उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नॉट एट माई वेस्ट, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पाजामा। वेस्ट मानी है कमर, और स्ट्रिंग मीन्स नाड़ा, ठीक है। तो मैंने उन नोटों को अपनी कमर के पाजामे के नाड़े से, पाजामे के नाड़े से अपनी कमर में बांधा हुआ था। मैं उन रुपयों को पाजामे के नाड़े से अपनी कमर में बांधे हुए था। आई स्लो डाउन टू द वॉक, मैं चलने तक धीरे हो गया। पहले दौड़ रहा था, फिर वो धीरे धीरे चलने लगा, तो चलने तक मैं धीरे हो गया। एंड काउंटेड द नोट, उन रुपयों को गिना। काउंटेड द नोट, उन नोट को गिना, तो वो नोट कितने थे? 600 रुपीज इन 50, 50 में 600 रुपये, यानी 50 के नोट थे, और वो टोटल थे 600 रुपये। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था, आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नॉट एट माई वेस्ट, हेल्ड देयर बाई स्ट्रिंग ऑफ माई पाजामा, तो वो रुपये मेरे पाजामे के नाड़े से कमर में बंधे हुए थे। आई स्लो डाउन टू द वॉक, मैं चलने तक धीरे हो गया। काउंटेड द नोट, उन नोटों को गिना। 600 रुपीज इन 50, 50 में 600 रुपये थे। उन रुपयों को गिना, तो वो 600 रुपये थे, और उस जमाने में जो है 600 रुपये बहुत बड़ी राशि होती थी, बहुत ज़्यादा धन होता था। तो उसने कहा, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2, तो मैं 1 या 2 सप्ताह तक, मैं 1 या 2 सप्ताह तक एक अरब कंट्री के ऑयल धनवान व्यक्ति की तरह रह सकूँगा या रह सकता हूँ। तो इतने रुपए से आराम से वो किसी भी होटल में रह सकता है। वेन जब आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस जहाँ पर टिकट दी जाती है वहाँ नहीं रुका। वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा, तो मैं टिकट जो ऑफिस होता है, टिकट बुकिंग खिड़की होती है, वहाँ पर मैं नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। उसने चोर था, कभी टिकट खरीदा ही नहीं था, तो मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा नहीं था। बट लेकिन डैश, जल्दी से दौड़ा, स्ट्रेट सीधा, मैं सीधा प्लेटफॉर्म की ओर जल्दी से दौड़ा। मैं नहीं रुका, नहीं हुआ, प्लेटफॉर्म की ओर जल्दी से सीधा दौड़ा या सीधा जल्दी से दौड़ा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो वहाँ से मूविंग आउट यानी धीरे धीरे चल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू द पिकअप द स्पीड, गाड़ी को अपनी स्पीड पकड़नी थी, वो धीरे धीरे चल रही थी, उसको अपनी स्पीड जो है पिकअप पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, कैरेजेस मीन्स डिब्बे। मैं डब्बों में से एक या मैं किसी भी डब्बे में कूद सकता था, वो धीरे धीरे चल रही थी, मैं किसी भी डब्बे में कूद सकता था या किसी भी डब्बे में कूद जाने में सफल हो जाता। बट लेकिन आई हेजिटेट फॉर सम रीजन, मैं एक कारण के लिए हिचकिचाया, मैं किसी कारण के लिए
या कोई कारण के लिए हिचकिचाया। मैं किसी कारण के लिए हिचकिचाया। आई कांट एक्सप्लेन, वो कारण मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भाग जाने का अवसर खो दिया। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, मैंने भाग जाने का अवसर खो दिया। दोबारा देखिए। आई कुड लिव लाइक ए ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, मैं 1 या 2 सप्ताह तक एक अरब कंट्री के ऑयल रिच मैन यानी धनवान व्यक्ति की तरह जीवन जी सकता था या रह सकता था। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। बट लेकिन डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म की ओर सीधा जल्दी से दौड़ा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ठीक मूविंग कर रही थी, यानी धीरे धीरे चल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप द स्पीड, गाड़ी को अभी जो है क्या था, अभी भी उसको गति पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिज, मैं किसी भी डब्बे में बैठ सकता था या मैं डब्बों में किसी में भी एक बैठने में कूदने में समर्थ हो जाता। बट आई हेजिटेट फॉर सम रीजन, मैं किसी कारण से हिचकिचाया। आई कांट एक्सप्लेन, वो कारण मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, मैंने भाग जाने का वह अवसर खो दिया। भाग जाने का चांस, अवसर, मैंने भाग जाने का अवसर खो दिया। When, जब ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन रेलगाड़ी चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो मैंने अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए पाया। मैंने स्वयं को कहाँ? सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए पाया। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, की रात्रि कहाँ बिताई जाए। मेरे पास इस बात का विचार नहीं था या कोई आइडिया नहीं था कि रात्रि कहाँ बिताई जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट, ये विश्वास करते हुए, दैट की फ्रेंड्स वर मोर टेरिबल देन हेल्प, दोस्त जो है सहायता करने की बजाय या सहायता करने की तुलना में ज़्यादा भयानक होते हैं या ज़्यादा कष्ट देने वाले होते हैं। जो दोस्त जो है, ये विश्वास करते हुए, दोस्त जो है सहायता करने की बजाय ज़्यादा कष्टदायी होते हैं। I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. मैं रेलवे स्टेशन के पास छोटे छोटे होटलों में किसी एक में ठहरकर किसी को जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। मैं रेलवे स्टेशन के पास छोटे छोटे होटलों में से किसी एक में ठहरकर किसी भी व्यक्ति को जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। द पर्सन, वह व्यक्ति, आई न्यू रियली वेल, जिसको मैं वास्तव में जानता था, भाग्य में वह व्यक्ति था। और आई हैड रोम, जिसको मैंने लूटा। वह व्यक्ति जिसको मैं असल में या अच्छी तरह में या वास्तव में अच्छी तरह से जानता था, वह व्यक्ति था जिसको मैंने लूटा। लिविंग द स्टेशन, यानी स्टेशन को छोड़कर, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार में से होता हुआ धीरे धीरे चला। दोबारा सुनिए। द पर्सन, वह व्यक्ति
आई न्यू रियली वेल, जिसको मैं वास्तव में जानता था, वाल्ता मैन वह व्यक्ति था, आई हैड ड्रोव्ड, जिसको मैंने लूटा, लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़कर, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार में से होता हुआ धीरे धीरे चला। तो आपको ये पूरे लिखना नहीं है, मीनिंग कर लेना, इसके ज़्यादा मीनिंग भी नहीं है। और हिंदी अनुवाद करना, आपको ये कॉपी ले आना, जितना पढ़ाया साथ साथ हिंदी अनुवाद करते रहिए, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा तीनों पाठों में से आपको एक पर्सन जरूर मिलेगा, एक या डेढ़, यानी एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा, 2 नंबर का। तो पाठ अच्छी तरह से तैयार कर लेना। आपको कोई समझ में नहीं आया तो फ़ोन करके मेरे से पूछ लेना।